आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़इन्न अहसनल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम किस्म दी हम्दो सना अल्लाह वहदहु ला शरीक दी ज़ाते अक़दस वास्ते जो तमाम कायनात दा खालिक मालिक राज़िक हाजत तरबा मुश्किल कुशा माबूद लजपाल दाता गौसे आज़म दस्तगीर गंज बख्श फैज़ आलम है। अल्लाह ताला दी
हम्दो सना तारीफात की बिरियाई बढ़ाई तो बात। दरूदो सलाम सरवरी कायनात इमामे कायनात इमामुल मुरसलीन इमामुल मुजाहिदीन सैयदना जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते अक़दसो अतहरो आला व बाला वास्ते। मुअज़्ज़ज़ सामिईन कराम, वाजिबुल एहतराम भाइयों बुजुर्गों अजीज साथियों, जैसा कि तुसा अहबाब के सामने दो जुमअतुल मुबारक दे खुतबात तुसा अहबाब के सामने सीरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे हवाले नाल बयान कीते ने। सीरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अजे बाकी है और इसी जिलहज्जा दे अयाम भी तुस अहबाब दे सामने आ रहे ने और मैं दरमियान अंदर कबल इसके कि सीरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बयान की जाए, बल्कि मैं तुहानू जिलहज्जा दे यानी जो कुर्बानी दे अहमियत और फजीलत इस दे हवाले नाल कुछ मसाइल अहबाब दे सामने रखांगा ताकि ईद उल अज़हा दा चांद नजर आन तो पहला तुस अहबाब इस चीज तो इना मसाइल तो आगाह हो जाओ ताकि तुहानू इना मसाइल दा मुतालिया और समझ आ जाए। फिर उसी तरह ही कुर्बानी की जाए और कुर्बानी दा एहतमाम भी किया जाए, क्योंकि सीरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत ही लंबी चढ़ी है। कुरान भरिया पिया इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सीरत और सूरत दे हवाले नाल और अज़माइश दे नाल। इस सीरत दे पहलू अंदर एक ऐसी बात भी है, ऐसा पहलू भी है जिसके अंदर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत कोलो दुआ करते रहे कि अल्लाह मैनू बेटा अता कर। तकरीबन 82 साल हो चुके सन। 82 साल दी उम्र अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम नो इकलौता और साले नेक बुर्दबार मुती और फरमा बरदार बेटा अता कीता जिसका नाम हजरत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और इन्ने साल अल्लाह रब्बुल इज्जत कोल सवाल करते रहे। बड़ी देर तो बाद जाके औलाद जैसा मीठा और बेहतरीन मेवा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता कीता। जदों घर दे अंदर अखां दी ठंडक बने और बाप दा बाजू बने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नो एक और बड़ी कड़वी आजमाइश अंदर डाल दिता। क्या कि ऐ इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जो तुहाडी अखां दी ठंडक और घर दी जीनत और तुहाडा बाजू जो बनया है और चलदा फिरदा जवानी अंदर कदम रखन वाला इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसनो तुसी मेरे रस्ते दे अंदर कुर्बान करना। जरा सोचिए ठंडे दिमाग दे नाल
कि देखो कि इन्निया अरसियां तो बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इकलौता बेटा अता किया, बुरदबार बेटा अता किया, फिर उसी बेटे नो ज़बा करने दा हुक्म आ गया। कौन है जो अपने औलाद नो अपने हत्थां दे नाल और अपनी अखां दे सामने ज़बा करे? कोई भी ऐसा नहीं है। और ये हैरान कुन बात है और सोचने वाली बात है कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक बड़ी कड़वी आजमाइश है कि पहले बड़े अरसे बाद बेटा अता किया, उस तो बाद फिर मैनू ज़बा करने दा हुक्म। अच्छा, जदों आर्डर होया, हुक्म होया, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे नाल कहन लगे, क़ाला इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन रब्बी हबली मिनस सालिहीन फबश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम। अल्लाह ने ऐसा बेटा, ऐसा फरमा बरदार, ऐसा बच्चा बुरदबार और मुती और फरमा बरदार अता कीता कि अपने बेटे दे नाल मशावरत करने लगे कि ऐ बेटा, मैं तेनू ख्वाब दे अंदर ज़बा करते हुए वेख्या है कि अल्लाह ने मैनू हुक्म दिता है कि इसनू मना दे मकाम ते जाके ज़बा करो। बेटे तेरी की राय? ते आंदे ने जदों चंगा बाप होवे ते फिर औलाद भी बड़ी चंगी होंदी है। बाप नेक होन ते फिर औलाद भी नेक होंदी है। बाप नबी है और नेक साले है, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेटा भी ऐसे अता किया। कहने लगे बेटा तेरी की राय? तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने बाबे अगे कहने लगे कि ऐ मेरे अब्बा जान, नबियां दा जो ख्वाब होंदा है वो वही होया करता है, नबियां दा ख्वाब सच्चा होया करता है, लिहाजा तुसी करके दिखाओ, सताजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। कि ऐ मेरे बाबा, मैनू तुसी सबर करने वाले छुपाओगे और जिवें तुसी चाहते हो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुहानू हुक्म किया है इसी तरह करके दिखाओ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों ये दोनों बाप और बेटा दोनों मुती और फरमा बरदार होके एक दूसरे दे नाल मुतमईन होके चले और मैदान अंदर आए, मिनाद मकाम अंदर आए, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु ज़बा करने लगे। इस्माइल अलैहिस्सलाम की कहने लगे कि ऐ मेरे अब्बा जान, रिवायात अंदर मौजूद है, कहने लगे ऐ मेरे अब्बा जान कि तुसा जिस वक्त मैनू ज़बा करना है मैनू सीधियां लेटा के नहीं करना। क्यों? इसलिए कि अगर मैं सीधियां जदों लेटिया होवांगा मेरे उत्ते छुरी चलान लगोगे, हो सकता है कि मेरी अखां दी तरफ तुहाड़ियां अखां पै जान, मेरे जिस्म जवान दे उत्ते तुहाड़ियां नजरां पै जान, हो सकता है कि तुसी अपने परवरदिगार दे नाफरमान ना हो जाओ। बाबा जी कि बाप दे दिल अपनी औलाद नू ज़बा करने दा नहीं करता, बाप दा दिल नहीं करता कि अपनी औलाद नू किसी परेशानी और मुसीबत अंदर देखे। अब्बा जान इस तरह ना करना, कहीं ऐसा ना होए कि रब दी नाफरमानी ना कर बैठे हो। अब्बा जी मैंने जबीन दे बल लिटा लेना और लिटा करके पाँव को बांध लेना ताकि जो है ना मैं एड़ियां मारूं, मेरी एड़ियों को देख करके घबरा ना जाए, छुरी ना चल पाए, छुरी हाथ से उतर न जाए, निकल न जाए, तो कहीं ऐसा ना होए कि रब्बुल आलमीन दी तुसी नाफरमानी ना कर। कैसा बेटा और कैसा बाप। बेटा अपने बाप नू तरकीब दिला दस रहा है कि अब्बा मैंने इस तरह ज़बा करना। सुभान अल्लाह, वो कैसा कड़वा मैदान। शैतान आया हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम दे कोल आके कहले कि तेरे बेटे नो बाप जब इब्राहीम ज़बा कर रहे ने, यानी कि इस तरह वसवसे डालने लग गया। लेकिन वो भी नबियां दी बीवी है,
तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस वक़्त छुरी चलाने लगे, बेटे दी गर्दन के ऊपर छुरी चलाने लगे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फौरन जिब्राईल छुरी नु हुक्म दिता कि ऐ छुरी इस मेरे इस्माइल ज़बीहुल्लाह के ऊपर ना चलना। क्यों? क्योंकि मैं इन बाप और बेटों की कुर्बानी और इसके ईमान को देख चुका हूं। किस चीज को देख चुका हूं? ईमान को। तो तमहीद आदमदर मैं तुसा अहबाब नु की दसना चाहना कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब कुर्बानी दी तो किस चीज की कुर्बानी? दसो। ईमान की कुर्बानी दी, तकवे की कुर्बानी दी, दीन की कुर्बानी दी, इस्लाम की कुर्बानी दी, अल्लाह के हुक्म को माना। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की किया कि उनके ईमान और तकवे की जरूरत है कि कितना इनके हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अंदर ईमान है और कितना तकवा है कि इस ईमान को अब ईमान की खातिर, दीन की खातिर, तकवे की खातिर अपने बेटे को ज़बा कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते ने ना छुरी तेन आर्डर नहीं है चलने दा, क्योंकि मैं इनके ईमान को झांक लिया है, मैं इनके ईमान को देख लिया है, मैं इसके तकवे नु देख लिया है। दोनों ही मुसलमान, दोनों ही फर्मा बरदार, दोनों ही मुतीने। तो लिहाजा इसकी जगह पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक दुम्बा भेजा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक दुम्बा भेजा, जिस दुम्बे के बारे में आया है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये दुम्बा जन्नत से आया और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म किया कि इब्राहीम बेटे को ज़बा नहीं किया करते, बेटों को ज़बा नहीं किया करते। ये तो मैंने एक आपके ऊपर आजमाइश डालनी थी और इस आजमाइश के ऊपर देखना था कि उतर सकते हैं या अपनी औलाद के साथ ज्यादा मोहब्बत करते हैं या अल्लाह के दीन के साथ, ईमान के साथ, तकवे के साथ मोहब्बत करते हैं। बस सिर्फ इतना आजमाना था। तो मैंने देख लिया, तो लिहाजा ये दुम्बे को तूने ज़बा करना है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर इस्माइल की जगह पर उस दुम्बे को, जन्नत से आए हुए दुम्बे को ज़बा किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको कुरान बना के आसमान से जमीन पर नबी अलैहिस्सलाम के सीने मुबारक पर उतार के सारी की सारी दुनिया को बता दिया, सारी कायनात को दस देता है कि ऐ कायनात वालों, आज के बाद अगर चलेगी तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत चलेगी, आज के बाद चलेगी तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत चलेगी, उनका दीन चलेगा। फिर अपने प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि इब्राहीम की सुन्नत पे चलते हुए आज के बाद ईद उल अजहा यानी 9-10 जिलहज्जा को, जिलहज्जा की 10 तारीख को आपने कुर्बानी करनी है। और मोहतरम भाइयों, इस अंदर एक और बात नजर आती है कि जब तक इंसान के अंदर ईमान नहीं है, इंसान नमाजी नहीं है, इंसान जो है दीन वाला नहीं है, तो उनके जानवरों की कुर्बानी का क्या फायदा है? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते ने लन यनालल्लाह, तवज्जो है, कोई समझ आ रही है कि नहीं? क्योंकि ये इस तरह के मसाइल ने अगर मैं सुर और आवाज अंदर बयान करा तो तुसी मस्त होके बैठे रहना, तो समझ नहीं आनी। तो मैं आना कि इतने सादे अंदाज के अंदर बयान कर दिया। क्या कर दिया मोहतरम भाई? फिर आगे सीरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाकी चलावांगे, तो थोड़े जे मैं मसाइल तो साहबाब के सामने बयान करना चाहना। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते ने लन यनालल्लाहा लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। लन यनालल्लाह, हरगिज नहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन को लुहूमुहा, तुहाडे गोश्त की जरूरत। किस चीज की जरूरत? गोश्त की जरूरत। कौन कह रहा है?
अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे हैं लन यनाल अल्लाह लुहूमुहा, हरगिज़ नहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत को तुम्हारे गोश्त की जरूरत, वला दिमाउहा, ना ही तुम्हारे खून की जरूरत, ना तुम्हारे खून की जरूरत। किस चीज की जरूरत है? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया वलाकिन यनालुहु तकवा मिनकुम, जो तुम्हारे अंदर तकवा है ना, उस तकवे की जरूरत है। किस चीज की जरूरत है? तकवे की। तो तकवा क्या है? तकवा ये है कि अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह को सजदा करना, अल्लाह के हाँ सजदा रेज होना, अल्लाह से मांगना, अल्लाह के नाम पे नजरो नियाज मानना, अल्लाह के नाम पे सब कुछ कुर्बान करना, ये तकवा है। अब इंसान जो है सारा साल नमाज ना पढ़े, ये नहीं मैं कह रही कि कुर्बानी ना करें, ठीक है करें, अल्लाह ने कबूल कर ली तो ठीक है। मैंने पीछे जुमे के अंदर ना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक कड़वी आजमाइश बयान की थी, जिसके अंदर आग के अंदर जलाया गया तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग के अंदर नहीं जले तो नमरूद क्या कहने लगा? तेरा रब, तेरा जो भी रब है, देवता है, वो सच्चा है, तो लिहाजा मैं कुर्बानी देना चाहता हूँ। नमरूद ने की आखिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मैं कुर्बानी देना चाहता हूँ। अच्छा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? चलो ठीक है कुर्बानी दे ले, चलो मेरे रब दे नाम ते तो देंदा पिया, तू दे ला कुर्बानी। ये आख्या नहीं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की आख्या कि नमरूद, जब तक के तू ईमान ना ले आए, जब तक के तेरे अंदर ईमान और इस्लाम और दीन नहीं होएगा, उस वक्त तेरी कुर्बानी भी कबूल, बोलो कुर्बानी भी कबूल नहीं होएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुरान का तीसरा मकाम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, फसल्लि लिरब्बिका, फसल्ली कहते हैं सल्ला युसल्ली तस्ली, यानी कि नमाज पढ़। फसल्लि लिरब्बिका, अपने रब की नमाज पढ़, वनहर, और कुर्बानी का। अच्छा, आप ईद उल अज़हा पढ़ते हैं, कभी ईद से पहले भी कुर्बानी की है? जानवर ज़बह किया ईद से पहले? ईद से पहले कोई नहीं करता। क्यों नहीं करता? पहले नमाज, फिर बाद के अंदर कुर्बानी। तो इससे पता चलता है कुरान की चौथे नंबर मकाम है। अल्लाह फरमाते हैं कुल, है मेरा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए, क्या कहते हैं? इन्ना सलाती, बेशक मेरी नमाज, मेरी नमाज, व नुसुकी, और मेरी कुर्बानी, व नुसुकी, और मेरी कुर्बानी। फरमाया कि पहले नमाज बाद कुर्बानी। अगर हमने नमाज भी नहीं पढ़नी तो उस कुर्बानी का क्या फायदा? जब साढ़े अंदर ईमान ही नहीं है, साढ़े अंदर इस्लाम की मोहब्बत नहीं है, दीन की समझ नहीं है, फिर उस कुर्बानी का क्या? जानवर तो ये तो कुर्बानी देना आसान है, कुर्बानी देना आसान है। अच्छा, ये कुर्बानी आप तुसी देंदे हो ना, एक बकरा ज़बह करदे हो या एक पत्ती रख लेंदे, एक गाय दे विच 7 बंदे शरीक होंदे ने, या एक ऊंट है उसके अंदर 10 या 7 शरीक हो जाते हैं। 7 बंदे रल के एक गाय ज़बह करनी है, तो शादी ब्याह खुशी अकीके के ऊपर कितना करते हैं? 2-2 डंगर इस्तेमाल कर लेते हैं ना, तो वो कर लेते हैं क्योंकि ये कुर्बानी कौन सी मुश्किल है? कुर्बानी मुश्किल नहीं है इस तरह की। जानवर की कुर्बानी, जिसके पास पैसे हैं वो 3 कुर्बानियां लेके तो ज़बह कर सकता है। जानवर खरीदना, मंडी से खरीद के कुर्बानी कर दिया, ये कौन सा? मसला ये है कि कुर्बानी, असल कुर्बानी ईमान और तकवे की कुर्बानी है। असल कुर्बानी जो है दीन इस्लाम की कुर्बानी है। ये कुर्बानी जानवर की कुर्बानी नहीं है। जानवर की कुर्बानी तो जिसके पास पैसा है, जिसके पास सब कुछ है, वो सारा कर। आपके पास पैसे थोड़े हैं तो आप जो है ना ये लाहौर तक जा सकते हैं। जिसके पास और ज्यादा है और मरी के अंदर विजिट करने जा रहे हैं। जिसके पास और ज्यादा है वो ज़वारियों के ऊपर जा रहे हैं। जिसके ऊपर ज्यादा और है वो हज उम्रा करने जा रहे हैं। तो हज उम्रा करने के बाद ही उसी तरह ना नमाज पढ़नी ना कुरान पढ़ना, तो उस हज उम्रे का क्या फायदा? तो कुर्बानी, जिसके पास पैसे हैं वो कुर्बानी देता है, उस कुर्बानी का क्या फायदा जब उसके अंदर ईमान नहीं है, जब उसके अंदर तकवा नहीं है। ईमान कैसे? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालों, नमाज को पढ़ो और मुशरिकों में से ना हो जाओ।
अल्लाह की जात के अंदर शरीक ना ठहराओ। जो तुम्हारे दिल के अंदर एक बुत है ना, बुत तागूत है, उसके पीछे ना लगो, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात मानो, तो ये ईमान है। तो मोहतरम भाई, सबसे पहले अपने ईमान दुरुस्त कर लो, नमाज को कायम करो, फिर उसके बाद कुर्बानी दो। आजकल तो कुर्बानी, मैंने 4 कुर्बानियां देनी है, तूने देनी है, कोई अल्लाह पे एहसान चाड़े, मैंने 5 कुर्बानियां देनी है, वीडियो बना के सेंड कर देनी। क्या किया तूने कुर्बानी? जानवर की कुर्बानी कौन सी मुश्किल है, बल्कि उस जानवर को भी तो अल्लाह के यहाँ कुर्बान करके ये दसना चाहना कि जानवर तुम मुझसे बेहतर है, कि तूने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, मैं एक वक्त की भी कुर्बानी नहीं दे सकता। जो अल्लाह रब्बुल इज्जत 5 मर्तबा इंसान को बुलाता है अपने दर के ऊपर, अपने घर के अंदर बुलाता है, वो शख्स नहीं आता, वो साल के बाद एक जानवर लेके ज़बह कर देता, उसका क्या फायदा? हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 2 जो बेटे हैं, इसका नाम है हाबील, एक का नाम काबील है। उन दोनों ने कुर्बानी अल्लाह के रास्ते के अंदर दी, लेकिन अल्लाह ने एक की कुर्बानी को कबूल किया जो ईमान वाला था, जो दीन को समझता था, जो अपने बाप आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत के ऊपर चलता था, जो हासिद था उसकी कुर्बानी को, जो मुनाफिक जिसके अंदर हसद था, दूसरे बेटे के अंदर हसद था ना, तो उस हसद की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुर्बानी को कबूल ही नहीं किया। उस बगावत, अदावत, मुनाफकत की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी कुर्बानी को कबूल ही नहीं किया। तो अगर मैं इंसान मुसलमान होके दिल के अंदर बुग़्ज़, अदावत, दुश्मनी, मुनाफकत और बेनमाज होकर के मैं अल्लाह के राह में कुर्बानी दूंगा, तो क्या कुर्बानी हो जाएगी? नहीं होगी कुर्बानी। मोहतरम भाई, कुर्बानी देने के लिए सबसे पहले ईमान की, तक़वे की कुर्बानी दो, जो तुम्हारे अंदर ईमान है। ईमान तो ये होना चाहिए कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत तुहानू बुलान, फौरन अपने ईमान का सबूत दो। जब दीन की बात है फौरन ईमान का सबूत दो। जिस वक्त कुरान की बात है ईमान का सबूत दो। कुर्बानी तो हर शख्स भी, ईसाइयों को कहो कि वो 10-10 कुर्बानियां दे लें, उन्होंने आंखों से, गैर मजहब न उनके पास पैसे भी ज्यादा है, दे लेंगे। तो मोहतरम भाई, सबसे पहले ईमान और नमाज, पहले नमाज फिर कुर्बानी। नमाज नहीं तो कुर्बानी का कोई फायदा नहीं। हाँ, गोश्त खाना है तो रोजाना आप पहले भी खाते हैं, दोबारा भी खा लें। तो मोहतरम भाई, कुर्बानी करने वाले हजरात तवज्जो फरमाए, जिन्होंने कुर्बानी करने दे ख्वाहिशमंद ने, इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ताला अन्हु अपनी किताब सहीहुल मुस्लिम के अंदर ले आते हैं, फरमाया इज़ा रअयतुम हलालन ज़िल हज्जा, कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब ज़िल हज्जा का चांद नजर आ जाए, इज़ा अरादा अहदुकुम अन युज़हिया फलयुमसिक, कि कोई तुहाडे विचों कुर्बानी करने दा इरादा रखदा होए, तो फरमाया कि उसको चाहिए कि चांद नजर आने के बाद ना नाखन को त्रेशे, नाखन नु काटे, ना इसकी जनाब के लिए गुलाई बनाए, ना नोकदार बनाए, ना इसी तरह अपने बालों को कटवाए, ना मुंडवाए, ना जेरे नाफ के बाल, ना हजामत करवाए। ये किन लोगों के ऊपर? अच्छा, एक और मसला बड़ा आता है, ये मेरे बाबे के नाम की कुर्बानी है तो मैं जो मर्जी करूं करूं। नहीं, कुर्बानी जो एक है पूरे अहल खाना की तरफ से है। ये आगे आके बात चलेगी कि एक जानवर जो पूरे खानदान की तरफ से होता है। करने वाला तो सरबराह ही होता है, पैसे उसके पास ही होते हैं, हाकिम वही होता है जो घर का सरबराह हो, वो घर का हाकिम है। वो एक कुर्बानी करता है पूरे घर की, वो बच्चे से लेकर ऊपर बड़े सरबराह तक उसके ऊपर ये कानून लागू है, ना नाखन तराशे, ना बाल कटवाए, ना बाल मुंडवाए, ना जेरे नाब, ना हजामत, इस तरह की कुछ भी ना करवाए। इससे पहले करवा ले जो एक ख्वाहिशमंद है कुर्बानी करने वाला।
अगर उसने ये काम कर लिया तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो नाफरमान है, उसने नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस की मुखालफत की है, उसने नाफरमानी की है। तो जो नाफरमान होता है उसकी तो दुआ को अल्लाह नहीं कबूल करते, वो तो बदनसीब होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी कुर्बानी को कैसे कबूल करेंगे? फरमाया जिलहज्जा के चांद नजर आने से पहले पहले अपनी जामत वगैरह बाल वगैरह कटवाने हैं तो कटवा लें। और अगर दूसरा शख्स जो कुर्बानी नहीं कर सकता, जिसके पास इस्तिताअत नहीं है, ताकत नहीं है, उसके बारे में ये आता है कि अगर वो शख्स भी पहले कटवा ले और इन 10 दिनों के अंदर पाबंदी करे और 10वें दिन वो भी हजामत वगैरह करवा लेगा और कर लेगा तो उसको भी कुर्बानी का सवाब मिल जाएगा। लेकिन उस शख्स के लिए जो साहिब इस्तिताअत नहीं है, जिसके पास ताकत नहीं है, हर बंदा है ना कहे कि मेरे अंदर ताकत नहीं है। दूसरी हदीस वईद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स साहिब इस्तिताअत है, ताकतवर है, पता है कि मैं आज किसी से पैसे लेके कुर्बानी दे सकता हूँ, कल मैं वो उधार उतार सकता हूँ, मेरे ऊपर ये कर्ज चढ़ा, कल मैं कर्ज दे सकता हूँ, तो अगर वो कुर्बानी नहीं करता तो फरमाया फला यक़रबा इल्ला मुसल्ला, के वो असाडी ईदगाह के अंदर ना आए, वो हमारी ईदगाह के अंदर ना आए। इससे पता चलता है कि वो मुसलमान नहीं है जो साहिब इस्तिताअत है, क्योंकि उनके बारे में वईद आई है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो हमारी ईदगाह के अंदर भी ना। एक हदीस में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया औरत हो, बीमार हो तो वो मुसलमानों की ईदगाह में जरूर तशरीफ ले आए, बच्चा हो, बूढ़ा हो, सबको ईदगाह में ले गए। दूसरी तरफ आपने फरमाया कि जो कुर्बानी नहीं करता साहिब इस्तिताअत होने के बावजूद, वो हमारी ईदगाह के अंदर ना आए, वो हम में से नहीं है। दूसरा मसला, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये एक मसले की समझ आ गई है ना कि जो कुर्बानी करना चाहता है, जिलहज्जा के चांद नजर आए, तकरीबन 27 है या 26 या 27 है जिलहज्जा जिलकादा चांद की, तो आगे थोड़े दिन रह गए हैं, तो इससे पहले पहले जो कुछ करना कराना है वो कर ले, लेकिन बाद में ना करें जिन्होंने कुर्बानी करनी। तो आगे दूसरा मसला, जो मुसाफिर है या मुकीम है उसके ऊपर क्या कुर्बानी है? जी मुसाफिर है तो उसके ऊपर भी कुर्बानी लाजमी है। साहिब इस्तिताअत अगर मुकीम है तो वो भी कुर्बानी करेगा। इमाम बुखारी के अंदर आता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमांदी ने फलम्मा कुन्ना उतीतु बिलहमिन बकरिन, फरमाया कि जिस वक्त कुन्ना बिमिना, कि असी मिना के सफर पर, मिना के मकाम पर था, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 जानवर को ज़बह किया और ज़बह किया। इस हदीस से पता चलता है कि आप सफर की हालत में, क्योंकि मदीना के अंदर मुकीम सन, मिना के अंदर मुसाफिर सन, सफर की नमाज भी सफर की पड़ी, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उस वक़्त कुर्बानी करो, और कुर्बानी की। और सहाबा कराम ने भी, जमहूर सहाबा कराम ने कुर्बानी की सफर की हालत में। इससे पता चलता है कि अगर सफर में भी है वो साहिब इस्तिताअत है तो वो कुर्बानी करेगा। जैसे हाजी लोग जो है सफर की हालत में जाते हैं कुर्बानी कर, ये हाज का एक रुकन भी है। इसी तरह एक और मसला है, तीसरे नंबर पे फरमाया कि मैयत की तरफ से अगर किसी का बाप फौत हो गया है, किसी का भाई फौत हो गया है, तो वो क्या कुर्बानी उनकी तरफ से भी कर सकता है? तो फरमाया गया मैयत की तरफ से कुर्बानी कर सकता है, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी कुर्बानी दे। जैसे कि एक सहाबी आया, उसने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने बाप की तरफ से हज कर सकता हूँ? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ आप हज कर सकते हैं, हज कर सकते हैं। एक और शख्स आया, उसने पूछा कि क्या मैं अपने बाप की तरफ से ऊंट सदका कर सकता हूं? आपने फरमाया जी कर सकते हैं। इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मर्तबा कुर्बानी की बिकब शईनी, 2 ऐसे मेंढे, 2 ऐसे जानवर बकरे ज़बह किए कि जो यानी के चित कब्रे सन,
जिन्होंने आम अल्फाज अंदर असी अपनी जबान अंदर कुर्बानी भी आखने काले और सफेद नबी अलैहिस्सलाम ने कीते। और जिस वक्त एक ज़बा किया तो फरमाया कि ये मेरी तरफ से है, दूसरा ज़बा किया तो फरमाया मेरे ये सारी उम्मत की तरफ से है। इससे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला कहते हैं कि जैसे कि हज करना बाप की तरफ से, सदका करना बाप की तरफ से जायज़ है, तो इसी तरह सदका और हज करना उस सूरत के अंदर हज करना जायज़ है जब उसने पहले हज की हो। अगर उसने पहले हज नहीं की तो वो हज नहीं कर सकता। इसी तरह कुर्बानी करनी है तो कुर्बानी पहली अपनी दे, फिर बाद के अंदर वो अपने बाप की तरफ दे सकता है और मुस्तकिल भी दे सकता है, हर साल भी दे सकता है। इसके अंदर कोई यानी कि कबाहत नहीं है। इसके बारे में भी आता है अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमरा बिकबशैनी अम्मी आयशा। इसी तरह एक और हदीस के अंदर आता है अबू अरफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते इज़ा ज़हा इश्तरी बिकबशैनी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 जानवर कुर्बान किए, एक जानवर जो है अपनी तरफ से, दूसरा उम्मत की तरफ से, इससे लेते हैं। लेकिन बाज कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ खास मंसूब है। लेकिन इसके अंदर काफी जमहूर उलमा, इसी तरह फुकहा हजरात जो कहते हैं कि कुर्बानी जायज़ है, जैसा कि हज करना जायज़ है, सदका करना जायज़ है, इसी तरह कुर्बानी करना भी जायज़ है। लेकिन शर्त है कि पहले वो अपनी कुर्बानी दे, फिर वो अपने बाप की तरफ की कुर्बानी दे सकता है, जायज़ है। नाम लेने की बात ठीक है, उसको पता कि ये बाप की कुर्बानी है, ये मेरी कुर्बानी है, तो ये कुर्बानी दे सकता है। आगे नंबर 5, कुर्बानी के जानवर की उम्र कितनी होनी चाहिए। ये हर साल फितना पड़ता है, हर साल लड़ाई झगड़ा ये होता है। आइए मैं आपको सुनाता हूँ जानवर की उम्र कितनी होनी चाहिए। जानवर की उम्र के बारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला तज़हबू इल्लल मुसिन्ना इल्ला अन युअसर अलैकुम फतज़बहू जज़अ मिनज़्ज़ानी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कुर्बानी का जानवर जो है उसकी उम्र ये होनी चाहिए कि इल्लल मुसिन्ना, दोंता होना चाहिए, न उसकी साल, न 2 साल, न 4 साल, न 50 साल, न 1000 साल। फरमाया इल्लल मुसिन्ना, जो दोंता जानवर हो, दुंदा जानवर हो, वो कुर्बान करना है। ला तज़बहू, ना तुम ज़बा करो, इल्लल मुसिन्ना, मगर दुंदा ज़बा करो। तो आगे फरमाया इल्ला अन युअसर अलैकुम, अगर शख्स जानवर तलाश करता है, जानवर तलाश करते करते उसे दुंदा जानवर नहीं मिल पाया, या इतनी उसके पास रकम नहीं है कि वो दुंदा जानवर खरीद सके, ये मजबूरी है। फरमाया इल्ला अन युअसर अलैकुम, ये चीज मुयस्सर नहीं आई तो फतज़बहू जज़अ मिनज़्ज़ानी, फिर जज़ा करे कुर्बान, फिर एक जज़ा। अच्छा, जज़ा की उम्र, जज़ा किसे कहते हैं? बाज़ कहते हैं 6 महीने का, बाज़ कहते हैं 7 महीने का। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं और दीगर फुकहा कहते हैं कि जज़ा से मुराद 1 साल उसकी उम्र मुकम्मल होनी चाहिए, वो भी भेड़ में से, वो भी किस में से? भेड़ में से, बकरे में से नहीं है, भेड़ में से, दुम्बे में से 1 साल की उम्र, घर का हो या बाहर का हो, घर का हो, लेकिन वो जज़ा, वो कुर्बान हो सकता है। अच्छा, एक और रवायत है जिसके अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, बल्कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जा रहे हैं तो एक शख्स ने अपने घर के अंदर नमाज ईद से पहले कुर्बानी कर ली, नमाज ईद से पहले जानवर को ज़बह कर लिया जो कुर्बानी की नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो ईद नमाज ईद से पहले कुर्बानी करता उसकी कुर्बानी नहीं है, बल्कि उसका ऐसे गोश्त है जैसे पहले आम रूटीनल गोश्त खाता है, ये उसके लिए सिर्फ गोश्त है, उसकी कुर्बानी, बोलो, उसकी कुर्बानी नहीं है। तो आपने फरमाया और इसकी जगह पर नमाज ईद के बाद कुर्बानी का। तो कहने लगा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास तो और कोई कुर्बानी नहीं है, मेरे पास तो जानवर ही नहीं है, इतनी इस्तिताअत नहीं है कि मंडियों से मैं खरीदूं। ये बात सुनने वाली है, तवज्जो मेरी तरफ करना। फरमाया कि मेरे पास तो और इस्तिताअत भी नहीं है, कोई जानवर भी नहीं है ज़बह करने के लिए।
बस सिर्फ एक बच्चा है बकरी का। किस चीज का? बकरी का। पहले मैं भेड़ के बारे में बताया ना, जजा, तो फरमाया कि एक बकरी का बच्चा है, बस वो मेरे घर के अंदर है, इसके अलावा कोई नहीं है। उसकी उम्र के बारे में नहीं दसिया, फरमाया बच्चा है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इसको ज़बा कर, इसको कुर्बान कर। फिर वही शख्स, वही सहाबी सवाल करने लगा, कहने लगा, सहीहुल बुखारी, फरमाया, कहने लगा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या मेरे लिए, ये तमाम लोगों के लिए? आपने फरमाया आपके बाद कोई और कुर्बानी नहीं इस तरह की देगा, आपके बाद सिर्फ ये आपके लिए खास है। क्यों? कि आप ला इल्मी की वजह से कुर्बानी कर बैठे, आपको इल्म नहीं था और उसके बाद आपके घर के अंदर कोई चीज नहीं और शौक शौक भी रखते थे, तो लिहाजा आपके पास एक बकरी का बच्चा वो कर सकते हैं, उसके बाद और कोई नहीं कर सकता। ये वाज़े हदीस है। अब हम अपने घर के अंदर चक्कर चलाएं, लड़ाई झगड़ा फसाद करें, भाई मेरे तो किसी के साथ तंज नहीं है, किसी के साथ लड़ाई नहीं है, मैं तो एक दीन का दाई हूं। तो आपके सामने खड़ा होकर मैं हदीस पेश कर रहा हूं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बकरी के बच्चे को, यानी कि बकरी का, बकरा हो या बकरी हो, वो साल को या 2 साल को, 50 साल को, 1000 को, वो नहीं जायज, क्योंकि आपने उसे सहाबी के लिए खास करार दिया। और आपने फरमाया कि भेड़ जो है, दुम्बे में से, भेड़ में से, वो भी उस सूरत के अंदर जब आपको मिलना। आजकल तो देख लें कि मंडियां भरी पड़ी है, मंडियों के अंदर बहुत सारे जानवर मिल जाते हैं, उसके इवज के अंदर मिल जाते हैं। तो एक चीज जो है ना, एक चीज का ज्यादा सवाब है, इसकी फजीलत ज्यादा है, तो वो लें। जरूरी है कि कोई शक के अंदर पड़ना, तकलीफ के अंदर, लड़ाई झगड़े, फितने, और फितने से तो बचना चाहिए। फितने से बचकर बेहतर यह है कि वो अच्छा दुंदा जानवर खरीदें और खरीद कर कुर्बान करें, क्योंकि अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी देनी है। हाँ, तेरे दिल के अंदर ज्यादा महबूब वो जानवर है कि तूने पाला है सारा साल, तो वो तेरी किस्मत है कि वो दुंदा नहीं होया। तो आपने फरमाया साल 2 साल की उम्र नहीं, उम्र उसकी दुंदा होने की है। अगर भेड़ में से है तो वो जजा कर सकते हैं, उसकी भी साल मुकम्मल होनी चाहिए। साल, जैसे कि गंदम का उशर है 20 मन है, 20 में से 19 मन हो गए तो फिर तो उसके ऊपर उशर नहीं है। वैसे सदका करना चाहे तो कर सकता है। 20 मन हो गए तो फिर 20वां मन अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करना है। इसी तरह अगर भेड़ बकरी में से साल का है तो वो कर सकते हैं। आगे तवज्जो करिए, फरमाया कि बाज लोग कहते हैं कि जानवर ऐबदार होता है, खस्सी होता है, वो ऐबदार हो जाता है, खस्सी करवाते हैं। नहीं मोहतरम भाई, वो जायज़ है, खस्सी भी और गैर खस्सी भी जायज़ है। क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मर्तबा ज़बा कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊतिया बिकब्शैन अक़रैन अमलहैन, कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 बकरे ज़बा किए तो वो दोनों खस्सी थे। तो इससे पता चला ये ऐबदार नहीं है, तो लिहाजा ये कर सकते हैं। और गैर खस्सी है वो भी कर सकते हैं, लेकिन जो खस्सी जानवर होता है वो, उसका ये मसला होता है वो ज्यादा थोड़ा सा मोटा ताजा हो जाता है, तो बहरहाल जायज है। आगे तक कुर्बानी के 7